नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे स्टूडियो में। आज मैं बजाज मैक्सिमा 600 सीलिंग फैन की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। इसे मैंने अमेजन से मंगवाया है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट इमेज है। ये वाइट कलर में आपको शो हो रहा है, लेकिन वाइट कलर में नहीं है, ब्राउन कलर में है। ये 3 कलर में आता है, वाइट, ब्राउन और बियांको। मैं इसे रसोई में लगवाने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, इसलिए मैंने ब्राउन लिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए मैक्सिमा 600 ब्राउन। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, कुछ फीचर दिए गए हैं यहाँ पर। ये हाई स्पीड पंखा है, इसमें हाई टॉर्क मोटर लगा हुआ है, मतलब जैसे ही ऑन कीजिएगा ये तुरंत ही स्पीड पकड़ लेता है। 100% कॉपर मोटर वाइंडिंग इसमें है। पंखे में 2 तरह की वाइंडिंग आती है, एक कॉपर मोटर और एक एल्युमिनियम मोटर। तो कॉपर मोटर की जो वाइंडिंग होती है वो अच्छी मानी जाती है। कॉपर वाइंडिंग मोटर जो होता है वो लंबा चलता है, इसका ध्यान रखें कि आप एल्युमिनियम का वाइंडिंग वाला नहीं लें। इसमें एल्युमिनियम वाइंडिंग जो पंखे होते हैं उनके दाम कम होते हैं। पावर कोटेड डस्ट प्रूफ ब्लेड, इसकी जो ब्लेड है वो पावर कोटेड है, रस्ट प्रूफ है, यानी पंखे के ब्लेड में जल्दी जंग नहीं लगेगी। 2 ईयर वारंटी यानी 2 साल की वारंटी इस पर दी गई है। तो अगर 2 साल के अंदर ये पंखा ख़राब होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो कंपनी बनाएगी। 2 साल टेंशन फ्री आप रहेंगे। यहाँ 20 स्टार है, 1 ही स्टार है, क्योंकि ये बहुत ही हाई स्पीड चलता है। आजकल BLDC मोटर वाले पंखे आने लगे हैं, तो BLDC में पावर कंजम्पशन वो कम होता है। इसमें बिजली भी उठेगा, लेकिन इसमें आपको हवा भरपूर लगेगी। और ये पंखा जो है वो 66 वाट कंज्यूम करता है। BLDC के जो पंखे आते हैं वो 35 वाट, 34 वाट इस तरह से कुछ कंज्यूम करते हैं। खैर वो महंगे भी ज़्यादा आते हैं। चलिए मैं सब खोल कर दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरह से है, मैं इसे निकालता हूँ। इसमें पंखे का कैप है, कैनोपी, ये इसके ब्लेड है, अलग डिब्बे में दिया गया है। इसको पंखे लटकाने का हैंगिंग रॉड है, ये हुक है पंखे को लटकाने के लिए। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़, वारंटी कार्ड। यह है मेन पंखा, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर अच्छे से। और मेन है और कुछ नहीं है। चलिए मैं सब साइड में रखता हूँ। ये पंखे का हुक है, इसके नट बोल्ट दिए गए हैं। ये पंखे का कैप है, कैनोपी। देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है, ब्राउन कलर में, काफ़ी शाइन कर रहा है। ये वाला कैप ऊपर लगेगा और ये नीचे लगेगा। ब्लेड है, काफ़ी शाइन कर रहे हैं। 600 mm की लंबाई यानी 24 इंच। और जो नॉर्मल पंखे होते हैं, रेगुलर पंखे जब लगाते हैं रूम में, उनके 48 इंच रहते हैं, यानी 1200 mm फैन ब्लेड की उनकी लंबाई रहती है। इसमें 4 ब्लेड दिए गए हैं, 1 2 3 4 ब्लेड का मुख्य कारण है कि इसमें 4 ब्लेड छोटे बल पंखे में इसलिए जाता है हाई स्पीड में, क्योंकि इनकी RPM है वो काफ़ी तेज़ रहती है। पंखा जो घूमता है फिर नापते हैं जिससे उस RPM कहते हैं। छोटे जो पंखे होते हैं उनका जो RPM काफ़ी तेज़ रहता है। वो जैसे कि बड़े वाले का अगर 400 450 रहेगा, छोटे वाले पंखे का 700 750 800 850 तक रहता है। 870 इस पंखे का RPM है। तो काफ़ी तेज हाई स्पीड पंखा है, तेज़ घूमेगा, उतनी तेज आवाज़ उसमें होगी। उस आवाज़ को कम करने के लिए 4 ब्लेड कर दिया जाता है, ताकि थोड़ी आवाज़ कम हो। आवाज़ तो रहेगी ही, लेकिन 3 के मुकाबले 4 ब्लेड करने से थोड़ी आवाज़ कम हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर जो हाई स्पीड पंखे होते हैं उनमें 4 ब्लेड दिया जाता है। देखिए ये इसका यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, कनेक्शन का ये जंक्शन बॉक्स है, ये कनेक्शन यहीं पे किया जाता है। इस तरह से घूमता है, यहीं से ब्लेड लगेंगे यहाँ पर। काफ़ी शाइन कर रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। इस पंखे में डबल बॉल बेयरिंग है। डबल बॉल बेयरिंग रहने से पंखा जो है उसका जो ये एक्सेल है वो स्थिर रहता है, उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। उसके कारण ये पंखा पूरे अच्छी तरह से बैलेंस रहता है और ये कम गर्म होता है, अच्छा चलता है और ये लंबा चलता है। लाइफ बढ़ जाती है पंखे की और आवाज़ भी कम करता है, क्योंकि ये स्मूथ चलता है। उसमें फ्रिक्शन जो घर्षण होता है वो कम हो जाता है। पंखे का वजन 1400 ग्राम है, तो ये बहुत हल्का भी नहीं है और बहुत भारी भी नहीं है। बहुत ज़्यादा वेट रहने से फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा वेट रहने से ज़्यादा पावर चाहिए घूमने के लिए, तो उससे कोई बिजली के बिल पर असर पड़ेगा। और बहुत हल्का वेट रहने से भी वो पंखा स्टेबल नहीं रह पाता है। और ये फुल्ली मेटल बॉडी है। इसकी जो ब्लेड है वो एल्युमिनियम के हैं, उस पर पावर कोट किया गया है अगर उसमें जंग नहीं लगे। और एल्युमिनियम के रहने के कारण उसके ब्लेड हल्के हो जाते हैं। ये पंखा है 600 mm का। ये छोटे रूम जैसे मैं किचन में लगा रहा
हूँ एक मेरा पूजा घर में लगा हुआ है, क्योंकि इनका साइज छोटा रहता है। चाहे ऑफिस कोई छोटा केबिन है वहाँ भी लगा सकते हैं, और ऑफिस वगैरह दुकान वगैरह में कोई छोटा रूम वगैरह है तो वहाँ भी ऑफिस से लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ा पंखा लगाने से को ठीक से हवा नहीं मिल पाएगी। भले ही उसका CM ज़्यादा हो, लेकिन इसका CM कम रहने के बावजूद भी छोटे जगह में ये पंखा काम करता है। जो एयर डिलीवरी होता है, एयर फ्लो, वो होता है कि कितना हवा वो पंखा दे रहा है या फेंक रहा है। तो वो जो बड़े पंखे होते हैं 48 इंच वाले, उसका CM ज़्यादा होता है, 230-250 तक रहता है का, लेकिन छोटे वाले पंखे का कम रहता है, उसका लगभग आधा रहता है, उससे भी कम रहता है। तो इसका इस पंखे का 110 CM है। CM यानी क्यूबिक मीटर पर मिनट या CFM क्यूबिक फीट पर मिनट, दोनों की चीज़ें अलग अलग तरीके से बोलने का तरीका है, और उससे पंखे की जो एयर फ्लो है उसको मापा जाता है, पंखा इतना हवा दे पा रहा है। इसका 110 CM है, लेकिन जगह कम, क्योंकि छोटी जगह रहने के कारण और इसके RPM तेज रहने के कारण वो मैनेज हो जाता है, आपको हवा ठीक ठाक मिल जाती है। और लो वोल्टेज में भी पंखा आपको ठीक ठाक स्पीड दे देगा, और आपके एरिया में लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है तब भी उस पर भी चल जाएगा और उसमें अच्छी हवा मिल जाएगी। इसका पावर कंजम्पशन है वो भी पंखे की स्पीड सबसे सही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 66 वाट है, तो ये उतना पावर कंज्यूम नहीं करता है। और इसमें कोई रिमोट वगैरह नहीं है, डायरेक्ट बटन से रिमोट से ऑपरेट होगा, कंट्रोल होगा। तो 40 वोल्ट चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए अच्छे से। यह हाई स्पीड पंखा है, 870 RPM इसका है, जो काफ़ी अच्छा बना जाता है छोटे पंखे के लिए। बहुत तेज RPM है, बहुत ज़्यादा RPM है। तो चलिए अब मैं इस पंखे को रसोई में इंस्टॉल करा के दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से चल रहा है। देखिए पंखा मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अब मैं इसे आपको चला कर दिखाऊँगा कि मैं पंखे को स्विच ऑन कर रहा हूँ। अभी देखिए ये 1 पर है कि पंखा भी 1 पर चल रहा है। अब मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, देखिए मैंने 2 पर किया, अब मैं 3 पर करता हूँ। देखिए ये 3 पर है, को हल्की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अब मैं इसे 4 पर करता हूँ, देखिए मैंने इसे 4 पर कर लिया, आवाज़ और हवा दोनों तेज हो गई है। अब मैं 5 पर करता हूँ, देखिए आवाज़ बहुत तेज हो गई है, पंखे की स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। देखिए पंखा हो गया है, थोड़ी आवाज़ इसमें आती है। तो बस यही था मेरे इस वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।